नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एडवर्ड एक बार फिर से आप लोग के बीच वर्फुल डायग्राम डिफ्रॉस्ट के बारे में मैं जानकारी देने चाह रहा हूं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ये डायग्राम को मैं अपने हाथ से बनाया हूं दोस्तों, और इसको मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये कार्य करता है। जैसे कि एलजी और गोदरेज के बारे में बताया हूँ, इसका थोड़ा सा अलग है दोस्तों। डिफ्रॉस्ट वायरिंग इसकी अलग होती है, इसको ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि आप टाइमर देख रहे हैं, 8 घंटा 7 मिनट का ये टाइमर है दोस्तों। इस टाइमर में चेंजेस क्या होता है ये चीज को मैं बताऊंगा, और इसकी वायरिंग में चेंजेस क्या है इसको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे, और आप भी ऐसा बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो इसमें 2 नंबर होता है, कंप्रेसर को जाता है, और 4 नंबर हीटर को जाता है। तो ये जो टाइमर होता है वर्फुल के में टाइमर में ये सिस्टम इसका थोड़ा सा अलग है, टर्मिनल का चेंज है। जैसे हर टाइमर में 3 नंबर कॉमन होता है, 1 नंबर अपना होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है, और ये फेस यहाँ से आता है। अब जैसे कि सप्लाई के बारे में दिखा रहा हूं दोस्तों कि ये टाइमर कैसे थर्मोस्टेट में आएगा। थर्मोस्टेट के बाद होने के बाद 3 नंबर में जाएगा। 3 नंबर में जैसे कॉन्टेक्ट बना रहता है दोस्तों, कॉन्टेक्ट बनेगा तो ये ओएलपी में गया, ओएलपी से जाने के बाद कंप्रेसर ऑन हो गया। अब यहाँ से न्यूट्रल ये आया और सर्किट हुआ, ये रिले में चला गया। कंप्रेसर तो हमारा स्टार्ट हो गया, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, पर हमारा टाइमर अभी ऑन नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा इसके बारे में बता रहा हूँ। दूसरे डिफ्रॉस्ट वायरिंग में एलजी गोदरेज में क्या होता है, टाइमर तुरंत स्टार्ट होता है, पर इसका टाइमर तुरंत स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। इसका टाइमर कैसे स्टार्ट नहीं होगा तुरंत, ये देखिए। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल किस में दिया है, ये बायोमेटल स्विच आ गया। बायोमेटल स्विच कब काम करता है ये आप लोग सब जानते हैं। बायोमेटल स्विच -5 डिग्री में आएगा तब ये एनसी होगा। जब तक -5 डिग्री नहीं आएगा ये एनसी नहीं होगा। एनसी नहीं होगा तो इसमें सप्लाई 1 नंबर में नहीं जाएगा। जब ये बायोमेटल स्विच ऑन होगा तभी ये टाइमर ऑन हो जाएगा। तो जब हमारा टाइमर ऑन होगा तो सॉरी, जब -5 डिग्री जब आएगा तो इस सिस्टम पे मतलब टाइमर पे चला जाएगा, टाइमर ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद से जब टाइमर स्टार्ट करेगा दोस्तों तो 8 घंटे के बाद ये कमांड करेगा 4 नंबर में। 4 में जाएगा, थर्मल फ्यूज दिया है, थर्मल फ्यूज देखिएगा। उस मैं ऐसी डायग्राम बनाएगा उसमें देखिएगा वायरिंग और इसमें वायरिंग में फर्क है दोस्तों। तो इसलिए हर प्रकार हर कंपनी अपने तरीके से डिफ्रॉस्ट वायरिंग करती है। तो 4 नंबर से बायोमेटल्स और सॉरी थर्मल फ्यूज में जाएगा, इसको टेम्परेचर स्विच भी बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं सॉरी, और ये हीटर में जाएगा। तो हमारा ये जो एनसी हो गया, एनसी होने के बाद यहाँ न्यूट्रल भी चला गया, टाइमर ऑन हो गया, तो यहाँ से हमारा इस सर्किट में भी चला गया दोस्तों। जब -5 डिग्री आएगा तो इधर भी 1 नंबर में भी जा रहा है, और यहाँ से होके यहाँ जा। जब 8 घंटा होगा तो ये क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों फिर ये टाइमर हमारा ये हीटर ऑन हो जाएगा। हीटर ऑन हो जाएगा तो जितना भी एवापोरेटर कॉइल में जो कूलिंग जो आइसिंग है वो आइसिंग को मेल्ट कर देगा। उसके बाद जब प्लस डिग्री होगा दोस्तों, तो प्लस डिग्री होने के बाद फिर ये एनसी। तो पर इसमें ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, 7 मिनट, देखिए 8 घंटा 7 मिनट का, 7 मिनट के बाद 7 मिनट के बाद भी वो कमांड कर देगा, फिर 2 में कर देगा। तो ये हमारा एनसी का एनसी ही रहेगा दोस्तों। तभी अगर ये ऑन हो जाएगा तो फिर हमारा टाइमर ऑन नहीं होगा, और टाइमर ऑन नहीं होगा तो फिर हमारा उस प्रोसेस में कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो ये चीज को आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा कि एक बार फिर से छोटा हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब 4 नंबर से जैसे गया, 4 नंबर से गया तो थर्मल फ्यूज में आया, थर्मल फ्यूज से फिर हीटर में आएगा, हीटर से फिर बायोमेटल जब एनसी होगा तो फिर टाइमर में भी चला गया। टाइमर में चले जाने के बाद फिर टाइमर तब ऑन होगा। उस तुरंत ऑन नहीं होता है दोस्तों, 15 मिनट 10 मिनट लग जाता है स्टार्ट होने के लिए। टाइमर ऑन हो गया तो टाइमर अपना वर्किंग अपने टाइमिंग चालू कर देता है दोस्तों। पर यहाँ पर जब सप्लाई चला गया तो फिर जब ये 8 घंटा होने के बाद यहाँ पर सप्लाई, तो ये हीटर हमारा ऑन हो जाएगा। जब ये हीटर ऑन हो जाएगा दोस्तों तो ये ब्लू कलर की वायर है, देखिए ब्लू कलर की वायर बायोमेटल्स हो गया ब्लू, और ब्लू रहता है, और ब्लैक कलर का। अब ये चीज ऑन हो जाएगा तो सारा फंक्शन यहाँ पर चालू है। जब एवापोरेटर कॉइल का जो फैन मोटर होता है दोस्तों, वो भी 2 नंबर से ही सप्लाई आएगा, और 1 नंबर यहाँ से ये आया तो ये फैन अपना चालू हो गया दोस्तों। तो ये भी उसी प्रकार से ऑन होगा, और जैसे मैं हर वीडियो में बताया। अब ये समझिए, जैसे हमारा टाइमर, ध्यान देने वाली बात अब मैं बता रहा हूँ आपको। जब हमारा टाइमर एनसी हुआ बायोमेटल से, तब ये ऑन हुआ, तब ये टाइमर ऑन हुआ, और इस बीच में ये रन करना चालू किया, तब रन करना चालू करेगा 15 मिनट के बाद होगा। तो कम से कम -5 डिग्री आने में टाइम लगता है दोस्तों। तो उसके बाद जब ये रनिंग में आ जाएगा, रनिंग में आने के बाद जब ये सिस्टम पे चालू हो जाएगा, जब हीटर मेल्ट हो जाएगा, और सॉरी हीटर ऑन होगा तो आइस मेल्ट हो जाएगा। आइस मेल्ट होने के बाद दोस्तों फिर ये अपना कार्य करेगा। उसके बाद अगर ध्यान देंगे, अगर हमारा
बायमेटल अगर ख़राब होगा तो हमारा सप्लाई इधर नहीं जाएगा। सप्लाई नहीं जाएगा तो क्या होगा, कंप्रेसर तो स्टार्ट कर दिया, पर कंप्रेसर स्टार्ट करने के बाद जैसे 8 घंटा आएगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, कंप्रेसर को जब स्टॉप कर देगा तो ये कंप्रेसर में 4 नंबर में सप्लाई किया, तो 4 नंबर जैसे सप्लाई जाएगा दोस्तों तो ये हो गया। फिर उसके बाद स्टार्ट नहीं लेगा क्योंकि इसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, और न्यूट्रल नहीं मिलने के कारण टाइमर फिर से नहीं चल रहा है। फिर जब टाइमर को अपन घुमाएंगे फिर से चालू हो जाएगा। तो इस बीच में दोस्तों फेलियर ये है दोस्तों बायमेटल स्विच। तो दोस्तों की देखिए, जैसे टाइमर यहाँ पर 230 वोल्ट कब आएगा, 230 जब वोल्ट आएगा जब हमारा टाइमर ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये क्यों ऐसा होता है, तो ध्यान देंगे। जब मैंने इसमें बताया जो बायमेटल स्विच है, जब 5 डिग्री आएगा तब इसमें न्यूट्रल जाएगा, तो ये सप्लाई रिटर्न होगा। ये जो 3 से 1 में जो कॉयल रहता है, कॉयल लगा है वहां से ये रिटर्न हो जाएगा, और इसमें क्या आएगा दोस्तों, फेज बनेगा उस टाइम। तो उस टाइम जब आप स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम तुरंत स्टार्ट नहीं होगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा पर हमारा न्यूट्रल यहाँ नहीं आ रहा है। तो इस कारण से 3 में भी 230 वोल्ट दिखाई देगा, और एक में भी अपन लगाएंगे तो यहाँ भी सप्लाई आएगा, मतलब ये फेस रहेगा, ये भी फेस बनेगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ कॉइल लगा हुआ है। ये कॉइल क्या होता है दोस्तों, इसमें सप्लाई जा रहा है, यहाँ सप्लाई रिटर्न होके ये न्यूट्रल पे चला जा रहा है दोस्तों। जैसे कि ये अपना हीटर का भी बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जब 2 नंबर में जब आएगा तो ये फेस बनेगा, जब ये एनसी होगा तब ये न्यूट्रल यहाँ ऐसा चला जाएगा दोस्तों। तो उस टाइम यहाँ पर जब ये एनसी होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये न्यूट्रल बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये फेस बन रहा है दोस्तों। तो फेस जब स्टार्ट करेंगे, जब हमारा ध्यान देंगे, समझेंगे, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और या आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो ध्यान से इसको दोबारा देखेंगे। फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, जब हम सप्लाई देंगे तो टाइमर ऑन नहीं होगा। तो टाइमर ऑन होगा, यहाँ पर सप्लाई आएगा, तो यहाँ सप्लाई एक कॉइल रहता है, कॉइल के थ्रू इसमें आ जाएगा। तो इसमें 1 नंबर में भी फेस बताएगा दोस्तों। टेस्टर से चेक करेंगे, क्लैम मीटर से देखेंगे, न्यूट्रल टू 1 नंबर टर्मिनल में भी क्या आएगा, हमारा 230 वोल्ट आएगा, और 3 नंबर में 230 वोल्ट आएगा, और 2 नंबर में भी 230 वोल्ट आएगा। 220 जो भी वहाँ का वोल्टेज रहेगा वो होगा। हमारे हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड वोल्टेज 230 वोल्ट है दोस्तों। तो इस कारण से मैं 230 का ही जिक्र ज़्यादा कर रहा हूँ दोस्तों। तो अब यहाँ आप समझेंगे कि जब ये एनसी होगा तब ये फिर यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा, तब ये कॉइल हमारा इसका ऑन होगा, तब हीट मतलब हमारा टाइमर काम करेगा। और अगर जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा तो दोस्तों ये टेस्ट बटन है, तो यहाँ पर अपन चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि हमारा बायमेटल स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस बीच में जब स्टार्ट नहीं होगा, जब हम स्टार्ट करेंगे फ्रिज को, तो हमारे यहाँ पर टेस्ट बटन रहता है, अंदर में कनेक्टर रहता है, इसमें किलोमीटर आप चेक करेंगे तो 230 वोल्ट आ जाएगा। जैसे एनसी होगा तो ये तो न्यूट्रल मिला, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये कनेक्टर दिया गया है, तो इससे अपन चेक कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद सारा सिस्टम काम होगा, जस्ट वैसे ही होगा। 8 घंटा चलेगा, कंप्रेसर चलेगा, 8 से फिर 2 में जाएगा, 2 से 4 में जाएगा, तो बस ये थर्मल फ्यूज होकर हीटर में होके ये एनसी का एनसी रहेगा और स्टार्ट रहेगा। जब ये फेलियर होगा तो एनसी नहीं होगा तो टाइमर ऑन नहीं होगा। टाइमर ऑन होगा, इस कंप्रेसर को जैसे स्टार्ट करेंगे टाइमर 8 घंटे के बाद ये बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर हम इसको टाइमर के बीच स्विच बटन रहते उसको घुमाएंगे, फिर स्टार्ट होगा, 8 घंटे के बाद तुरंत बंद हो जाएगा। तो हमको चेक करने की आवश्यकता है कि हमारा ये बायमेटल स्विच वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको हमको रिप्लेस करना है, मतलब चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम हमारा शॉर्ट आउट हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार ये ग्लास हीटर होता है दोस्तों। ये जो ग्लास हीटर है दोस्तों, क्या होता है कई बार ओवर आइसिंग होने से, जिस प्रकार के मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था एलजी में, उसका जो ड्रेन का पाइप चौक हो जाता है, तो यहाँ पर पूरा आइस जम जाता है, और जमने के नीचे ग्लास इसका नीचे रहता है, ग्लास हीटर वर्लपूल में नीचे रहता है दोस्तों। तो ये इसका में पूरा हीटर जम जाता है, हीटर में पूरा आइस आ जाएगा, और आइस जमने के कारण फिर हीटर भी क्रैक हो जाता है। जब क्रैक हो जाएगा तो दोस्तों फिर ये क्या होगा, सिर्फ ये कॉइल ही रहेगा, कॉइल बना रहेगा, पर ये वर्क नहीं करेगा। तो उस बीच में क्या होगा, पूरे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में करंट आएगा दोस्तों, और ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों। न्यूट्रल तो जा रहा है, सब जा रहा है,
पर इसको फेस नहीं मिल पाएगा। फिर ये क्या होगा, ये शॉर्ट होगा दोस्तों। शॉर्ट होने के बाद ये फ्यूज उड़ाएगा, तो फ्यूज उड़ा रहा है तो फिर यहाँ भी कारण ये है कि हमारा एक ग्लास हीटर को चेक करने की आवश्यकता है। तो हीटर को चेक करेंगे, जब किलोमीटर में चेक करेंगे तो दोस्तों कंटिन्यूटी बताएगा, और डायोड मोड में बताएंगे तो वाला बता, इसलिए इसको ना आप लोग क्या करिएगा 230 वोल्ट डायरेक्ट हल्का सा टच करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब नए लोग के लिए बता रहा हूँ क्योंकि नए लोग को समझ में नहीं आएगा, इस कारण से इस बातों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हीटर हमारा सही है कि नहीं है दोस्तों। और बायोमेटल स्विच जब काम नहीं करेगा, बायोमेटल स्विच कई बार क्या होता है दोस्तों, तुरंत होगा और कुछ मिनट के बाद तुरंत बंद हो जाता है। ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। इस वर्फुल डायग्राम में रेफ्रिजरेटर में ये सिस्टम है कि ये कभी भी ओपन नहीं होता है। स्टार्टिंग में ओपन होगा फिर नहीं होगा। अगर ये ओपन का ओपन है तो फिर हमको ये भी चेक करने की आवश्यकता है कि हाँ कि हमारा पूरा रेफ्रिजरेटर में सही कूलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फीडबैक अपन कंप्रेसर का भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टाइमर काम करता है वर्फुल का दोस्तों, ध्यान देंगे। और कभी भी जो समस्या आती है टाइमर और बायोमेटल चेंज करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। जब तक इसकी वायरिंग की आपकी पूरी संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो आप कभी भी डिफ्रॉस्ट वायरिंग और डिफ्रॉस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर का कभी भी आप लोग प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हो पाएगा और आप कभी भी नहीं होगा। कब तक आप टाइमर और बायोमेटल चेंज करते रहेंगे वो अलग मैटर होता है दोस्तों, पर आपको समझना है कि हमारा हीटर खराब है कि बायोमेटल खराब है कि है हमारा टाइमर, बायोमेटल और हीटर, ये तीन मुख्य होते हैं दोस्तों। ये तीनों को समझने की जरूरत है दोस्तों। और बहुत से रेफ्रिजरेटर में क्या होता है दोस्तों कि डोर खोलते हैं तो हमारा फैन मोटर बंद हो जाता है। तो वो सिंपल है दोस्तों। वो क्यों होता है, वो अपन डोर स्विच से दे देंगे तो इसका ये जो सप्लाई है, जो अपना फेस आएगा, यहाँ का फेस जो आउट होता है वो डोर सप्लाई को अपन डायरेक्ट अगर यहाँ से इसमें दे देंगे तो इसको सप्लाई यहाँ डोर से मिलेगा। तो डोर ओपन करेंगे तो फैन बंद हो जाएगा, डोर क्लोज करेंगे यहाँ जाएगा। तो इसमें क्या है, टाइमर से दिया गया, इसको अपन डोर स्विच से देते हैं। बहुत सारे रेफ्रिजरेटर में सिस्टम रहता है, बस और कुछ नहीं है। इसमें छोटी सी यही जानकारी थी, मैं कोशिश किया आप लोग को समझाने के की। और मैं आशा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आप डायग्राम जो देखें उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप मेरे जितने सब्सक्राइबर भाइयों हैं और मेरे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं दोस्तों, मेरे लिए प्यारा सा कमेंट करिए ताकि मुझको भी और भी मोटिवेट मिलेगा आप लोग के कमेंट से और लाइक से। दोस्तों मेरे को मोटिवेट मिलता है ताकि आप लोगों के बीच में मैं नया और भी बातों को, इन्फॉर्मेशन को लेके आऊँगा। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कंप्रेसर की जानकारी दूंगा दोस्तों। कंप्रेसर कैसे कार्य करता है, कंप्रेसर में क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है, उसकी भी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो में निरंतर बने रहिए, आपका प्यार इसी प्रकार मिलेगा। तो दोस्तों मैं बहुत सी चीज़ों को आप लोगों के बीच में बहुत जल्द और अच्छी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये डिफ्रॉस्ट की वायरिंग है, और भी डिफ्रॉस्ट की वायरिंग अगर आप लोग को जानना सीखना है तो आप कमेंट करिएगा, तो उसकी भी मैं एक लेसन छोटा सा बनाऊंगा दोस्तों। बस ये छोटी सी जानकारी था। अब ये वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू।